Hi class 9, how are you all? I hope you are doing absolutely fine. So class 9, आज हम लोग थर्ड वीडियो लेक्चर के आए हुए हैं। मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। मोशन चैप्टर में लास्ट टॉपिक्स में हम लोगों ने कवर कर लिया था। मोशन के बारे में समझा था, रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझा था, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा हुआ था। हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी समझ लिया था हम लोग के, और उसकी डिफरेंस के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। तो जिन बच्चों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन के बारे में पढ़ना है वो वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 पे जाएं, उस पर जाके वीडियो लिंक पे जाएं, ओपन करें और उसको देखें। उसके बाद अगर वो चीज़ क्लियर है तब इस वीडियो को देखें। सबसे पहले उस वीडियो को देखें जिससे कि आपको ये टॉपिक इजी गोइंग हो जाए, क्लियर हो जाए। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोशन के बाद आज हम लोग कवर करेंगे रेट ऑफ मोशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन हम पढ़ चुके थे। मोशन हमने क्या पढ़ा था आपको आइडिया होगा। मोशन के बारे में हमने बताया था। मोशन के बारे में जब हमने आपको बताया तो बताया था हमने मोशन क्या बताता था? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन की चेंज होना, उसको हम क्या कहते थे? मोशन कहते थे। मोशन में हमने ये भी आपको बताया था कि वो रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं उसको। रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बाद हमने बताया था आपको लोकेशन। लोकेशन क्या बताता था? डायरेक्शन को बताता था। ये चीजें हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी के बारे में, फिर पढ़ा था हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जाना था। स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती थी, वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करती थी, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। आज रेट ऑफ मोशन में देखें क्या पढ़ेंगे, इस चीज को थोड़ा सा कंसीडर करें। देखिए रेट ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। रेट ऑफ मोशन में हम दो चीजों को पढ़ेंगे, दो चीज को कंसीडर करेंगे। एक तो स्पीड को, एक तो वेलोसिटी। एक स्पीड और एक वेलोसिटी समझने की कोशिश करें। आपने अभी तक पढ़ा था डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम is known as speed. The distance covered per unit time is known as speed. तो speed क्या हो जाएगा? Speed इक्वल टू हो जाएगा distance upon time। क्या हो जाएगा? distance upon time। तो क्या हो जाएगा ये? स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और डिस्टेंस हम जानते थे क्या होती थी? स्केलर क्वांटिटी होती थी। हम इस डिस्टेंस को हम जानते थे क्या होती थी? ये होती थी स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती थी? स्केलर क्वांटिटी होती थी। अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। नोट कर लो इसको। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, और स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। बात करी जाए वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड per unit time is known as velocity. Displacement covered per unit time is known as velocity. Velocity को क्या कहते हैं? V equal to displacement
अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर क्वांटिटी, आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, वेक्टर क्वांटिटी था। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो दो चीज हमें समझ में आई, ये स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, अगर डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है तो आपका स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है और डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब दूसरी चीजें समझने की कोशिश करिए, हमने आपको जब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टर्म आ रहा है, तो हमने ये भी आपको बताया था कि डिस्टेंस जो आपका था, डिस्टेंस कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। डिस्टेंस नेवर बी जीरो और नेगेटिव, कभी भी जीरो नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, ऐसा हमने बताया था। इसका मतलब स्पीड भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड भी कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्पीड भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगी। समझ में आया? वेलोसिटी देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है और हमने डिस्प्लेसमेंट बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और हमने ये बताया था कि डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट बी जीरो और नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर हुआ? देखिए आपको स्पीड वेलोसिटी के टर्म समझ में आ गया। मींस यहां पे क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स को यूज करते हुए, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने स्पीड और वेलोसिटी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। तो इसको एक्सप्लेन होने के लिए अगर जिस बच्चे का कोई टॉपिक ये छूटा हुआ है वो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखेगा, जिससे उसकी टॉपिक को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता था, स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। और हम जानते हैं डिस्टेंस जो होता है कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब स्पीड भी कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो वेलोसिटी भी क्या होती है, जीरो नेगेटिव हो सकती है। नोट डाउन करें क्लास, इसको नोट डाउन कर ले, इसको हम इरेज करें। नोट डाउन किया, कर लिया, कर लिया, ओके। नाउ क्लास अब एक चीज देखें, अब समझने की कोशिश करें, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब आप समझिए, बात कर रहे थे स्पीड की और वेलोसिटी की। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसकी भी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होगा, इट इज अ वेक्टर। ये आपका होगा रेट ऑफ मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी आपका कवर हो गया। इनमें से कोई डाउट तो है नहीं आपको? जब स्पीड आपका वेलोसिटी क्लियर हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टाइम लिखें एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे एक्सेलरेशन। अब हम देखें एक्सेलरेशन क्या होता है। दो टर्म है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन।
एक्सीलरेशन क्या होता है, इस चीज को समझने से पहले इसकी डिफिनीशन को पहले देखते हैं, हम समझाते हैं आपको। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, change in velocity per unit of time is known as acceleration. Change in velocity per unit of time is known as acceleration. मतलब क्या होगा? It is denoted by small एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपका फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक्सीलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सीलरेशन इक्वल हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और हमेशा हम समझेंगे कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करें।